हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम पढ़ेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में जो डाइजेशन के दौरान ह्यूमन बॉडी में होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़े थे पार्ट्स इंक्लूडेड इन होल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उन प्रोसेसेस के बारे में जो फुल डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। जो प्रोसेस है डाइजेशन की ह्यूमन बीइंग्स में, वो 5 प्रोसेसेस से इंक्लूडेड है, जिसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज इंजेशन, सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ प्रोसेस है इजेशन। इंजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन प्रोसेस में क्या है, हम माउथ की हेल्प से फूड को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में पूरी प्रोसेस और पूरे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, जो कि पूरी डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इस होल डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो इंजेस्टेड फूड है वो टीथ की हेल्प से च्यू किया जाता है। उसके बाद जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो फूड के साथ मिक्स करके फूड को ल्यूब्रिकेट कर देता है ताकि फूड इजीली हमारे स्टमक तक पहुंचाया जा सके ओसोफेगस पाइप के द्वारा। और साथ ही साथ अगर हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का काम है उस फूड को ब्रेक डाउन करके माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करना। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, जो कि एक फनल शेप्ड एरिया है जो किसके साथ कनेक्टेड है, ईसोफेगस के साथ। ईसोफेगस एक फूड पाइप है जिसकी इनर वॉल्स मस्कुलर इन नेचर है। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है फेरिंग्स के द्वारा ईसोफेगस में पहुंचाया जाता है। ईसोफेगस के जो वॉल्स हैं इस फूड को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं, जिस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट की हेल्प से ईसोफेगस से फूड स्टोमक में एंटर करता है। स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट करती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस होता है। इन जूसेस की हेल्प से स्टमक में फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहाँ पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाइडर पार्ट है उसका नाम ड्यूडेनम है और उसका बचा हुआ पार्ट जो है उसका नाम है इलियम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 ग्लैंड्स लीवर और पैनक्रियास जो सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं वो ड्यूडेनम में एंटर करती है ताकि फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो सके। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस और पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, जिनका काम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करना है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो ये होल प्रोसेस थी डाइजेशन की। इसके बाद डाइजेशन मेन जो डाइजेशन प्रोसेस है उसकी थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो फूड ड्यूडेनम से इलियम पार्ट में गया है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका नाम है विलाई।
Now comes the fourth process, which is called assimilation. Assimilation process में ब्लड क्या करता है, जो डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व्ड फूड है उसको होल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, जहाँ पे वो बॉडी के सेल्स के साथ मिक्सअप हो जाता है। और यही मिक्स्ड फूड जो है बाद में एनर्जी देने के काम आता है, और एज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है इजेशन। पूरी होल डाइजेशन प्रोसेस में कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में इस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का बचा हुआ फूड जो है वो सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम में एंटर करता है, जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर की तरफ इजेस्ट हो जाता है, मूव आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। सो हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी की जो होल डाइजेशन प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स 5 डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें पहली प्रोसेस है इंजेशन, दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन, तीसरी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, चौथी प्रोसेस है एसिमिलेशन, और पांचवी प्रोसेस है इजेशन।